नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भीम स्टेडियम में हुई पायलट रिहर्सल। नीट परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट, 7 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी चौकसी। राहुल गांधी के जन्मदिन पर लगाए गए रक्तदान कैंप में 55 लोगों ने किया रक्तदान। अतिक्रमण हटाने पर शिकायतों को लेकर रेहड़ी चालक राजनीतिक नेताओं के साथ बैठे धरने पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हुड्डा पार्क में मधुर धुनों के साथ योग शिविर आयोजित। प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ वार्ड नंबर 25 के लोगों ने किया रोष प्रदर्शन। हरियाणा कला परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी। और अब एक नजर फटाफट खबरों पर। डिप्टी कमिश्नर साहिल गुप्ता की अध्यक्षता में डीआरडीए हॉल में समाधान शिविरों में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में डीसी ने क्रीड विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शिकायतों का शीघ्र समाधान करें ताकि पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं का समय पर लाभ मिल सके। जिले में चल रहे मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में नागरिकों की सहायता के लिए डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साहिल गुप्ता ने जिला निर्वाचन कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित करवाया है, जिसका टोल फ्री नंबर 1950 है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस हेल्प डेस्क के माध्यम से नागरिक सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक फोन के माध्यम से एसआईआर संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विश्व शांति व भाईचारे को लेकर ईश्वरगिरी महाराज 41 दिन की 5 दिनी तपस्या पर बैठे हुए हैं। यह तपस्या 25 जून को पूर्ण होगी। इस उपलक्ष्य में महिलाओं ने भैया बाबा मंदिर से लेकर शिव मंदिर तक कलश यात्रा निकाली। इस बारे में ठेकेदार ओम प्रकाश सबरवाल ने बताया कि तपस्या के पूर्ण होने पर हवन यज्ञ व भंडारे का आयोजन किया जाएगा। किसी बेजुबान और बेसहारा पशु के लिए सेवा मानवता की सबसे सुंदर तस्वीर बन जाती है। गौरक्षा दल भिवानी की टीम औरंगाबाद में अत्यंत पीड़ादायक स्थिति से गुजर रहे बेसहारा कुत्ते को न सिर्फ रेस्क्यू किया, बल्कि भिवानी के राजकीय पशु पॉलिटेक्निक के डॉक्टर्स की मदद से एक जटिल और सफल ऑपरेशन के जरिए उसे नई जिंदगी दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को स्थानीय बाल सेवा आश्रम में प्रकृति के संरक्षण और जन सेवा का अद्भुत समन्वय देखने को मिलेगा। आश्रम परिसर में योग एवं प्राणायाम के साथ साथ बृहद स्तर पर पौधारोपण और आंखों का निःशुल्क जांच एवं दवा वितरण कैंप भी लगाया जाएगा। प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज की शाखा सिद्धि धाम में आध्यात्मिक संगोष्ठी का आयोजन शाखा प्रमुख राजयोगिनी बी के सुमित्रा बहन व राजयोगिनी बी के कीर्ति बहन की उपस्थिति में किया गया। राजयोगिनी बी के सुमित्रा बहन ने कहा कि रोज कोई ना कोई पुण्य कर्म अवश्य करें, जिसमें किसी असहाय की मदद करना, किसी को अच्छा रास्ता बताना और दूसरों को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विकास नगर नागरिक सभा और नीमा के संयुक्त तत्वावधान में 21 जून को विशेष योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। अध्यक्ष डॉक्टर आर.वी. गोयल ने कहा कि शिविर में भिवानी के योगाचार्य सुनील कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्लम एरिया में जाकर वहां रह रहे जरूरतमंद बच्चों और उनके परिवारों के बीच केक काटकर और मिठाइयां बांटकर उनका जन्म दिवस मनाया। द एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट लेबोरेटरीज एंड टेक्नीशियन द्वारा पंडित नेकीराम शर्मा पार्क में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 92 लोगों के स्वास्थ्य की विस्तृत जांच की गई। वर्तमान से चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ग्रामीणों को जानकारी देते हुए सेवानिवृत्त प्राचार्य एवं ग्राम शिक्षा समिति के प्रेस सचिव रमेश बोरा ने गांव प्रेम नगर की ग्राम सभा में उपस्थित लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में सक्रिय भागीदारी व लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदाताओं का अपने मताधिकार के प्रति जागरूक रहना आवश्यक है। और अब खबरें विस्तार से।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भिवानी में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। भीम स्टेडियम में 21 जून को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम की पायलट रिहर्सल की गई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएमसी हरबीर सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कहा कि योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। वहीं आयुष विभाग के जिला योग कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संजय वैद ने बताया कि विभाग अब तक 70,000 से अधिक लोगों को योग के प्रति जागरूक कर चुका है। डीएमसी हरबीर सिंह ने कहा कि योग दिवस कार्यक्रम को लेकर भिवानी जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारी कर ली गई है। इस समारोह में प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि 21 जून को आयोजित होने वाले योग दिवस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुचारू बिजली के लिए जनरेटर सेट उपलब्धता सुनिश्चित करने, पेयजल की व्यवस्था करने, सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने, कार्यक्रम के दौरान पौधों का वितरण करवाने, एम्बुलेंस व मेडिकल सहायता की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम अपने आप में अनूठा होगा। एक साथ हजारों की तादाद में लोग योग करेंगे। उन्होंने कहा कि योग से न केवल शरीर बल्कि मस्तिष्क भी तंदुरुस्त रहता है। आयुष विभाग से भिवानी के जिला योग कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संजय वैद ने कहा कि योग दिवस की तैयारियां एवं जागरूकता को लेकर 1 मई से कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके बाद 18 मई से नियमित तौर पर लोगों को पहुंचकर योग के महत्व के बारे में जन जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आयुष विभाग के कर्मचारी अन्य विभागों व सार्वजनिक स्थानों पर जाकर लोगों को योग दिवस व योग को अपनाने के बारे में जागरूक कर रहे हैं तथा अब तक 70,000 से अधिक लोगों तक पहुंच बनाकर योग के बारे में जागरूक किया जा चुका है। आज जैसे 21 तारीख को पूरे भारत में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, उसकी पायलट रिहर्सल भिवानी के कार्यक्रम के लिए आज भीम स्टेडियम में करी गई थी और जो तय योगा प्रोटोकॉल है उसका अभ्यास आज योग सहायकों द्वारा हमारे आयुष विभाग द्वारा करवाया गया। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी सारी तैयारियाँ इसके लिए पूरी संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और तय समय पर तय प्रोटोकॉल के अनुसार 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सफलतापूर्वक आयोजित करें। सौभाग्य का प्रसन्नता का विषय है कि सारा संसार योग दिवस की तैयारी कर रहा है। 21 12वां योग दिवस है। ये बहुत ही भारत के लिए नए भारत के लिए बहुत शुभ अवसर है। सारा संसार भारत की जय जयकार कर रहा है। योग हमारी प्राचीन संस्कृति है, मर्यादा, परंपरा, धरोहर है, हमारा नित्य कर्म है। हम सभी बच्चा योग के प्रति जागरूक है। बच्चा सब कुछ जानता है। बच्चा योगी होगा फिर ना कोई रोगी होगा। ये हमारा लक्ष्य है। सारे संसार को श्रेष्ठ बनाओ, कृणवंतो विश्वमान्यो, सारे संसार को आर्य बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। राष्ट्रीय योग दिवस की उपलक्ष्य में आज हमारी अंतिम रिहर्सल थी, जिसको पायलट रिहर्सल बोला जाता है। इस बार 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के लिए आयुष विभाग ने 1 मई से योग प्रारंभ कार्यक्रम शुरू किया था। उसके बाद हरियाणा सरकार के आदेशों पर और आयुष विभाग के आदेशों पर 18 मई से हम रेगुलर लोगों तक पहुंच रहे हैं। इस योग को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हमारे आयुष विभाग भिवानी में 70 आयुष योग कार्यरत हैं। वे सभी हमें दूसरे डिपार्टमेंटों में जाकर चाहे वो शिक्षा विभाग हो, दूसरे सार्वजनिक जगहों पर जाके हमारे आयुष की जितनी भी इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल हैं और आयुष आरोग्य मंदिर हैं, पीएचसी सीएचसी हैं और दूसरे डिपार्टमेंट जैसे शिक्षा बोर्ड में जाकर के हमने अब तक के 70,000 से ऊपर लोगों तक हम पहुँचे हैं और सबको ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नीट को लेकर भिवानी जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। परीक्षा के सफल और शांतिपूर्ण संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। जिला नोडल अधिकारी एवं डीएसपी मुख्यालय महेश कुमार ने बताया कि जिले के 7 परीक्षा केंद्रों पर 3,846 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। सुरक्षा व्यवस्था के तहत 3 डीएसपी, 4 इंस्पेक्टर और करीब 250 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जबकि अनेकों सीआरपीएफ जवान भी तैनात रहेंगे। परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी तथा क्षेत्र में धारा 163 लागू रहेगी। नीट परीक्षा के लिए तैयारियों के बारे में डीएसपी उमेश कुमार ने बताया कि परीक्षा के दिन सुबह 10 बजे से पूरा पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो जाएगा। परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, भीड़ या अभ्यर्थियों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी।
वहीं इसके अतिरिक्त यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रमुख स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस भी तैनात रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों के बाहर अनावश्यक भीड़ रोकने के लिए बसों व निजी वाहनों को केंद्र से लगभग 200 मीटर पहले ही रोका जाएगा, ताकि अभ्यर्थियों को सुरक्षित तथा व्यवस्थित तरीके से प्रवेश कराया जा सके। जीएम रोडवेज दीपक कुंडू ने बताया कि विभाग की ओर से कुल 216 बसें विभिन्न रूटों पर संचालित की जाएंगी। जिन मार्गों पर परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होगी वहां अतिरिक्त बसों की व्यवस्था रहेगी। अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। 21 जून 2026 को जिला भिवानी के अंदर नीट के एग्जाम में 3840 कैंडिडेट जो है ना अलग अलग 7 सेंटरों में 7 लोकेशन हैं, तो उन पे एग्ज़ाम देंगे। उनके लिए जो जिला भिवानी पुलिस ने एसपी साहब के नेतृत्व में कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, जिनमें जो न 3 डीएसपी रैंक के अधिकारी उनकी ड्यूटी लगाई गई है तथा 4 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, वो अलग अलग जो न लोकेशन पे पेट्रोलिंग करेंगे और 4 एसएचओ की जिनकी जुरिडिक्शन है उनकी भी ड्यूटियां लगाई गई हैं, जिसमें महिला पुलिस भी शामिल है तथा ट्रैफिक के भी अलग से जो न प्रबंध किए गए हैं, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए मतलब प्रबंध किए गए हैं, ताकि कोई अव्यवस्था ना फैले। बसें आएंगी, उनको सेंटर से कम 200 मीटर दूरी पे जो न रुकवा के उन्हीं को उधर ही रुकवा देंगे। उसके बाद जो न नीचे उतर के वो जाएंगे, उनके लिए अलग से सभी ड्यूटियां हमने लगा रखी हैं। हरियाणा सरकार के लेटर के अकॉर्डिंग जो नीट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हरियाणा की बसों में फ्री सुविधा प्रोवाइड करवाई गई है। इसके लिए हमने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमारे यहाँ भिवानी में 7 सेंटर हैं। हमने सभी सेंटरों के लिए शटल सर्विस स्टार्ट कर दी है। 24 स्टूडेंट जिस भी सेंटर के लिए जाएगा, यहाँ से हम बस स्टैंड से शटल सर्विस के थ्रू उसको सेंटर तक पहुँचाएंगे। इसके अलावा यदि किसी स्टूडेंट का बाहर की भी डिस्ट्रिक्ट में पेपर है, एग्ज़ाम है, तो उसके लिए हमने जो सभी ड्राइवर कंडक्टर की छुट्टी कैंसिल कर दी है और जो हमारी रूटीन में बसें चलती थी उससे भी ज़्यादा हम 21 तारीख को बस चलाएंगे। हमारी लगभग सभी रूटों पे बसेस ज़्यादा रहेंगी। जैसे कि दादरी है हमारा रूट है, उस पर ज़्यादा रहेंगी। रोहतक रूट पे, हिसार रूट पे, जींद रूट पे और इवन सोनीपत तक हम बसों का संचालन करेंगे। हमने शटल सर्विस की, जैसे कि पहले बताया कि हमने शटल सर्विस स्टार्ट किया। जो स्टूडेंट बाहर से आएगा बस स्टैंड से, हम उसको परीक्षा केंद्र तक शटल सर्विस के थ्रू परीक्षा केंद्र तक पहुँच। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कांग्रेस शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया जोगी के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में 55 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर मानवता की सेवा का संदेश दिया। प्रदीप गुलिया ने कहा कि रक्तदान किसी जरूरतमंद के लिए जीवन दान है। उन्होंने युवाओं से सामाजिक सरोकारों से जुड़कर सकारात्मक बदलाव में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित रक्तदान कैंप के अवसर पर कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया जोगी ने कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता की है। उनकी राजनीति नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने और जनता के बुनियादी मुद्दों से सीधे जुड़ने की है। उनके जन्मदिन के अवसर पर रक्त की एक एक बूंद किसी जरूरतमंद के लिए जीवन दान सिद्ध होगी। यह शिविर केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि राहुल के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। आज देश का युवा रोजगार, शिक्षा और बेहतर अवसरों की तलाश में संघर्ष कर रहा है और कांग्रेस पार्टी हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि देश का युवा बदलाव और जनसेवा की राजनीति की ओर देख रहा है। राहुल गांधी युवाओं के हक, उनके सम्मानजनक भविष्य और अधिकारों के लिए संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष कर रहे हैं। भिवानी कांग्रेस का संकल्प है कि हम समाज सेवा के इस कारवां को रुकने नहीं देंगे। ताकि हमारी भिवानी के लोगों ने राहुल गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कांग्रेस कमेटी भिवानी के अगुवाई में एक अच्छा सुंदर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। आप जानते हैं कि भिवानी का नाम राजेश जुडेजा ने हिंदुस्तान के स्तर पे ऊंचा किया हुआ है
और ब्लड डोनेशन एक महापुण्य का काम है। और अब वो वक्त गया जब होल ब्लड की जगह होल ब्लड दिया जाता था। अब एक ब्लड से कईयों को अप्लाई किया जा सकता है। जो प्लेटलेट्स हैं उनको अलग किया जाता है, उनको किसी व्यक्ति की देते हैं, प्लाज्मा किसी को देते हैं, होल ब्लड किसी को देते हैं। तो ये ब्लड कंपोनेंट की मशीन भी भिवानी में लगी है, ये भी भिवानी वासियों के लिए एक अच्छी बात है। और ये हमारे कितने युवा मैं देख रहा हूँ, कोई एडवोकेट हैं, कोई किसी और प्रोफेशन से हैं, लोग आ रहे हैं और एक दूसरे से प्रेरणा लेके ब्लड डोनेशन को एक सर्व स्वीकार्य और अच्छा काम समझ के कैंप लग रहा है। माननीय राहुल गांधी जी का 56वां जन्मदिन है और आज इस जन्मदिन को हम एक सामाजिक रूप से एक मैसेज देना चाहते हैं कि इतने बड़े नेता का जन्मदिन है तो उससे हम रक्तदान शिविर आयोजन करके और लोगों की जान बचाई जा सके, इसके लिए आज हमने उनके जन्मदिवस पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के सभी हमारे पदाधिकारी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया है। वहीं सिविल अस्पताल ब्लड बैंक में युवाओं को खुद भी रक्तदान करने व अन्य से रक्तदान कराने की शपथ दिलवाई गई। डॉक्टर रोहित महिला ने शपथ ग्रहण करवाते हुए कहा कि ब्लड देने से किसी भी प्रकार की शरीर में कोई कमी नहीं आती, बल्कि स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। हर युवा को रक्तदान करना चाहिए ताकि किसी की जान बचा सके। दिलाई गई है कि हम नियमित रूप से जो है रक्तदान करते रहें। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो होता है उसके फोर्टनाइट हम अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं एज पर हेडक्वार्टर गाइडलाइंस। उसके अंदर जैसे डिफरेंट जो यंग पॉपुलेशन है उनको टारगेट करके मोटिवेट किया जाता है कि भाई आप रक्तदान करें। और जैसा कि पता है कि रक्तदान करने के फायदे ही होते हैं, नुकसान वगैरह तो होता नहीं है। तो उसी कड़ी में आज जो कैंप चल रहा था उसमें हमने जो है लोगों को ये शपथ दिलाई है कि नियमित रूप से रक्तदान करते रहें। भिवानी में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नगर परिषद की कार्यवाही से नाराज रेहड़ी संचालकों ने व्यापारी नेताओं और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर नेहरू पार्क में धरना दिया। रेहड़ी संचालकों का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण लेकर रोजगार शुरू किया था, लेकिन अब अतिक्रमण के नाम पर उनकी रेहड़ियां हटाई जा रही हैं। वहीं व्यापारी नेताओं ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की है। मौके पर पहुंचे ट्रैफिक एसएचओ संजय कुमार ने स्पष्ट किया कि रेहड़ी हटाना नगर परिषद का कार्य है, जबकि पुलिस का दायित्व यातायात को सुचारू बनाए रखना है। नेहरू पार्क में धरने पर बैठे रेहड़ी संचालक नगर परिषद द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान से नाराज है। रेहड़ी संचालक नवीन ने कहा कि हर समस्या का समाधान होता है। उन्होंने कहा कि वे नगर परिषद चेयरमैन से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि रेहड़ी लगा लो, पीछे से जेसीबी आकर उनकी रेहड़ियों को तोड़ जाती है। वहीं रेहड़ी संचालकों के पक्ष में आए व्यापारी नेता जेपी कौशिक ने कहा कि सड़कों पर यदि अतिक्रमण होता है तो शासन व प्रशासन कोई जगह निर्धारित करे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विधायक, सांसद, चेयरमैन या डीसी ने कोई समाधान नहीं किया तो चुप नहीं बैठने वाले हैं। वहीं धरने पर पहुंचे ट्रैफिक एसएचओ संजय कुमार ने कहा कि रेहड़ी हटाना पुलिस का काम नहीं है, नगर परिषद का काम है और सड़कों पर किसी भी रेहड़ी को नहीं लगने दिया जाएगा। जेपी कौशिक मेरा नाम है, भिवानी व्यापार मंडल का मैं अध्यक्ष हूँ और अनेक चौक चौराहे के ऊपर मैंने 65 प्रधान बना रखे हैं। और अब ये रेहड़ी वाले, फुटपाथ वाले व्यापारी, हमारे फल फ्रूट के व्यापारी हैं, इनके साथ लगातार एक हफ्ते से अत्याचार हो रहा है। बीच में 3-4 दिन शांति हो रही थी, शिवानी के अंदर मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, इस वजह से इनको नहीं सीधा। कल फिर आके 3-4 बार कमेटी के अधिकारी आए, बलोरे गाड़ी में आके इनको धमका के चले जाते हैं, रेहड़ी हटवा देते हैं और इनकी रेहड़ियां तोड़ के चले जाते हैं और कुछ गाड़ी गलत बक्के चले जाते हैं। कुछ पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, ये लोग कह रहे हैं हमारे को गालियां दे रहे हैं, हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, बोल के चले जाते हैं, लाठी डंडा मार देते हैं, कुछ इनके फ्रूट भी छेड़ते हैं। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आप जिला प्रशासन ने यहाँ घंटा घर से लेकर स्टेशन के आसपास, पार्क के सामी, संपूर्ण बगीची के आसपास में सारी रेहड़ी के दुकानदारों ने आज रेहड़ी बंद कर दी, सबके साथ तोड़फोड़ की जा रही है। तो भाई ये हम व्यापार मंडल की तरफ से बर्दाश्त नहीं करेंगे, पहले भी कह चुके हैं और आज किसी भी व्यापारी भाई ने रेहड़ी नहीं लगाई। हमारी जिला प्रशासन के अधिकारियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, तुरंत प्रभाव से हमारी रेहड़ी लगाई जाए। अगर रेहड़ी यहाँ पर नहीं लगवा रहे तो सरकार इनको जगह दे, इनको सबको या फिर टोकल दे, टोकल देने के बाद उन्हें इनकी बेचारे की रेहड़ी लगाई जाए। किसी गरीब आदमी का आशियाना हम नहीं बनने देंगे। आज पूरे चेयरमैन विजय पंचकामा जी
अभी वो यहाँ पर भी आए भी गए, उनने भी अपने राज्य में 100 रुपये एक रेडी वाला पर एक साल के टोकन चालू किए थे। तो मैं भवानी प्रताप जी से भी कहना चाहता हूँ ये भाई तुम भी टोकन ले लो इनमें, 100-200 रुपये थारा जो खर्चा बढ़ता हो खड़ी करने का, नगर पालिका का, रोड का जो भी टैक्स लगता हो ले लो इनका, ये भी बच जाएंगे और थारे भी सरकार में भी चंदा इकट्ठा हो जाएगा। मेरा नाम उत्साह है जी, मैं रेडी लगाती हूँ कपड़े के और इमरजेंसी गेट से इधर, और कल आए हैं तो 2 बार हम रेडी हटाए थे अपना, फिर तीसरा शाम को हम सोचे 4 बजे के अब तो आएंगे नहीं, लगा तो ले, लगाने के तो लिए हम फिर 10 मिनट के बाद आ गए, करे हटाओ आना तो हम रेडी उठा के ले जाएंगे। हम कहे भाई मत दो, कमेटी वाला जी कह रहे हैं रेडी हटाओ ना हम ले जाएंगे रेडी। हम कहते हैं भाई हम 2 बार तो हटा लिए, अब हटाएंगे नहीं। एक तो मैं ये बताना चाहूंगा, जब मैं भिवानी नगर परिषद का चेयरमैन था 2011-12 में, ये ऐसे ही समस्या रेडी वालों के साथ आई थी और पुलिस वालों ने इनको कहीं डंडे मार के कहीं करते थे। मैंने उस टाइम DC राणा जी होते थे, हमने एक मीटिंग करके और एक फैसला करा था कि प्रत्येक रेडी के मैंने उस टाइम 100 रुपए की एक रसीद काट के 1 साल का सभी रेडी वालों को परमिट दिया था और उनकी जगह निश्चित करी थी, ताकि उससे रेडी वाले अपना सुचारू रूप से काम करें। क्यों एक तरफ तो ये रेडी लगा रहे ग्राहक की बात देखे, दूसरी तरफ केवल नगर परिषद आड़ाओं से, पुलिस आड़ाओं से। तो हमने हमारे कवरसेन इंस्पेक्टर थे, पूरी टीम को इनको बुला करके और हमारे एक प्रधान जी होते थे ऑटो वाले, उनको सबको बैठा करके रामनिवास जी, हमने इनकी 100 रुपए का टोकन बनाकर 1 साल के लिए इनको हमने परमिशन दी थी। और वो कैसे दी थी, ताकि जैसे जो जगह फुटपाथ पे जो हमारे इनको सिविल हॉस्पिटल के पास भी और पार्क के पास भी, करोड़ीमल मंदिर के पास भी, तो मेरे कहने का मतलब था आज ये जितने भी रेडी वालों हैं इनकी संख्या देख लो आप, दुकानदारों के बराबर की संख्या है। अब ये अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। हाँ, आपको जहां दिक्कत आती है, अब मैं 3 दिन पहले नगर परिषद में गया था, अब रेलवे स्टेशन से वेस्ट कॉलेज तक जाम रहता है, अब इतनी चौड़ी फुटपाथ बना दी दोनों साइड में, आप देखना अब रोड की साइज कम है, फुटपाथ ज्यादा है। या तो आप 80 गेट से लेकर के और घंटा घर तक का रोड देखो, वेस्ट कॉलेज से BTM चौक का, क्यों इस तरह क्यों नहीं बनाते भाई, ताकि कोई रेडी वाला भी हमारा साइड में रेडी लगा करके अपना पालन पोषण करे। देखो हम ये चाहते हैं इस भिवानी का जो भी कोई नागरिक हो, चाहे बड़े शोरूम का हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे कोई रेडी वाला हो, चाहे ऑटो वाला हो, ये समान है और सभी को यहाँ की सदस्यता है, सभी को मूलभूत सुविधा मिलने की परमात्मा ने वैसे भी और इस सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है। तो मेरी तो नगर परिषद है और जिला उपायुक्त से 2 बजे हमारी DRD हॉल में मीटिंग भी है, मैं डी साहब को इस बारे में भी अवगत कराऊंगा। भाई कोई जगह जहां आपको दिक्कत देती है, जहां ज्यादा जाम लगता है, वहां उनको आगे पीछे कोई जगह तो सेट कर दो। आज ये हजारों रेडी वाले भिवानी में कहाँ जाएंगे। संजय कुमार हूँ और हमारी रेडी हटा दी गई है यहाँ से और गाड़ी दुखड़ा देते हैं। मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ भाई गरीबों को गाड़ी मत दिया जाए और अपना गरीब आदमी है, कमा खा रहे हैं, ये प्रार्थना करता हूँ मैं। हुड्डा पार्क में महर्षि कपिल मुनि योगपीठ ट्रस्ट द्वारा आयोजित विशाल योग चिकित्सा शिविर के 5वें दिन सैकड़ों योग साधकों ने योगासन और प्राणायाम का अभ्यास किया। रोहतक से आए योगाचार्य दयाल सागर ने प्रतिभागियों को विभिन्न रोगों से बचाव के लिए योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक घरेलू उपायों की जानकारी दी। उन्होंने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और फास्ट फूड से दूरी बनाने का संदेश दिया। शिविर में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया और योगाचार्य का सम्मान भी किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हुड्डा पार्क में विशेष योग एवं स्वास्थ्य जागरूकता शिविर में स्वामी दयाल सागर जी ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में योग केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन का आधार बन चुका है। नियमित योग करने से शरीर मजबूत होता है, मानसिक तनाव कम होता है और व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करता है। उन्होंने बताया कि प्राणायाम और ध्यान मन को शांत करने तथा एकाग्रता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपस्थित लोगों को उन्होंने बताया कि योग के माध्यम से कई जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं से बचाव संभव है और यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होता है। कार्यक्रम में आए बच्चों और युवाओं ने भी पूरे उत्साह के साथ योग अभ्यास किया और योग के महत्व को समझा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों ने ऐसे आयोजनों को समाज के लिए उपयोगी बताते हुए कहा कि नियमित योग से स्वास्थ्य बेहतर रहता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है।
15 जून से 21 जून तक ये शिविर चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में इस शिविर का आयोजन किया गया और इसका पूरे शहर में एक बड़ी चर्चा है, लोगों ने बड़ा लाभ लिया। जो योगाचार्य जी हैं उन्होंने 9 बजे से 12 बजे तक धनबाद विद्या विहार में चिकित्सा परामर्श भी दिया है। काफ़ी लोगों को इससे लाभ हुआ है और अनेक प्रकार की सामान्य औषधियाँ जड़ी बूटियों के द्वारा इस प्रकार से हम स्वस्थ रह सकते हैं। इनका नारा है रोग मुक्त भारत, योग भारत। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है उसके अंतर्गत ही ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें शहर के अनेक सामाजिक संगठनों का सहयोग प्राप्त है। आर्य समाज घंटाघर भिवानी का प्रधान होने के नाते, शिविर का संयोजक होने के नाते हमें बड़ी खुशी हो रही है कि भिवानी की जनता और लोग बड़े जागरूक हैं योग के प्रति। महिलाओं की सहभागिता भी आप देख रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो 2014 में यूएसए में प्रस्ताव रखा था वो पूरे विश्व ने इसको मनाया। 2015 में इसको 21 जून 2015 को इसको मनाया था पूरे विश्व ने। उस लगभग 177 देशों ने इसको मनाया था। आज एक ही समय पर एक ही तरह के प्रोटोकॉल में एक ही समय पर एक तरह का अभ्यास किया जा रहा है। हमारे लिए गौरव और गौरव की बात है। आज पूरा विश्व योग मना रहे हैं। हम पहले भी हमारा देश विश्व गुरु रहा है और आज भी हम उसी राह पर चल रहे हैं। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से और हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से। हनुमान गेट क्षेत्र में लगाए गए समाधान शिविरों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। वार्ड नंबर 25 के पार्षद विनोद प्रजापति के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने प्रशासन और संबंधित विभाग के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। पार्षद का आरोप है कि समाधान शिविर में नालों की सफाई की शिकायत देने के 25 दिन बाद सफाई करके गंदगी को सड़कों पर ही छोड़ दिया गया, जिससे बदबू और गंदगी का माहौल बना हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी, यदि जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। पार्षद विनोद प्रजापति ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर कड़ा रोष जताते हुए बताया कि उन्होंने करीबन 25 दिन पहले भिवानी में आए थे। सरकार के समाधान शिविर में शिकायत दर्ज करवाकर हनुमान गेट क्षेत्र के नालों की सफाई की मांग उठाई थी। शिकायत के बाद प्रशासन जागा तो सही, लेकिन औपचारिकता निभाकर शांत बैठ गया। पार्षद ने आरोप लगाया कि सबसे बड़ी लापरवाही सफाई के बाद देखने को मिली। कर्मचारियों ने नालों से जो गाद बाहर निकाली उसे मौके से उठाने की जहमत नहीं की गई। पिछले कई दिनों से यह बदबूदार गंदगी हनुमान गेट के मुख्य मार्ग पर आसपास के क्षेत्र में सड़कों पर बिखरी पड़ी है। प्रजापति ने सीधे तौर पर अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि इसकी शिकायत वे बार-बार जनस्वास्थ्य विभाग के एक्सचेंज और जेई को कर चुके हैं, लेकिन अधिकारियों के कार्य पर जू तक नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि फिलहाल मानसून यानी कि बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में खुले में पड़ी यह गंदगी सीधे तौर पर हैजा, मलेरिया और डेंगू जैसी भयानक बीमारियों को निमंत्रण दे रही है। ये 25 दिन पहले प्रशासन से समाधान शिविर में एप्लीकेशन लगा के और ये नाले सफाई की एप्लीकेशन लगाई थी। तो ये 25 दिन पहले नाले की सफाई की गई, जो कि 100 मीटर में की गई है, और उसका भी जो ये कचरा निकाला गया है वो आज तक नहीं उठाया गया। मैंने बार बार एक्शंस को भी, जेई को भी बोल दिया, पर शायद प्रशासन ये इंतजार कर रहा है कि ये जो मेन होलर ये तोड़ा गया है, खड्डे, इनमें कोई दुर्घटना हो, आदमी या पशु गिरे या फिर यहाँ कोई बीमारी फैले। क्योंकि यहाँ पे जो रह रहे हैं इस बदबू के अंदर कोई भी अधिकारी 1 घंटा बैठ के दिखा दे हमें। जो ये दुकानदार भाई है और जिनके मकान लगते हैं वो मकान वाले यहाँ बैठे हैं, वो कैसे गुजारा कर रहे हैं इस बदबू भरे उससे। तो यही है कि एक बार प्रशासन का कोई भी अधिकारी आके ना 1 घंटा बैठ के दिखाए, या वो अधिकारी ये कहे कि भाई जब तक इसमें कोई नाले में, बरसाती नाले में कोई जानवर या कोई आदमी की दुर्घटना नहीं होगी ना, तब तक ये ना तो ठीक करना और ना ये सिलेट उठानी है, और इसको बाद में करेंगे। मेरा नाम है साधुराम। क्या करेंगे हनुमान गेट से ये नाले की जो सफाई करी थी, गंदे यहीं पड़ा है मकान के आके, और घर के बच्चे बीमार होने रहे हैं बदबू की वजह से। रात को मच्छर काटते हैं, ना 10 मिनट बैठ नहीं सकते हम। क्या मांग करते हैं? ये बस पानी की वो है,
ये कूड़ा उठाया जाए, नाले नूले समाधान किया जाए। ये के नाम है, इनके ढक्कन जो खोल रखे हैं ये ढके जाए, कोई न कोई बच्चा गिर जाएगा या कोई पशु गिर जाए। मेरा नाम सरोज जाखड़ है। समाज से क्या कहेंगे, क्या समस्या है? समस्या नालों की सप्लाई करेगी ये, तो इसका कचरा उठाना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए। यहाँ तो बुरा हाल हो रहा है, बच्चे भी जा रहे हैं, बड़े बुजुर्गों को भी समस्या हो रही है और गंदगी भी फैल रही है। अगर प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं देगा तो और कौन देगा? बारिश का मौसम है, गंदगी ये रोड पे जाएगी, बारिश के दिक्कत ही बढ़ने वाली है। तो इसको काफी दिन से पड़ा है, ये कचरा उठाना चाहिए। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने हरियाणा कला परिषद द्वारा आयोजित 5 दिवसीय रागिनी, सांग और गीत प्रतियोगिता में भाग लेकर लोक कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद आश्रम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हरियाणवी कलाकारों की मूर्ति स्थापना समारोह में भी शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृष्ण बेदी ने कहा कि विपक्ष युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और G7 समिट में उनकी भूमिका की सराहना की। हरियाणा के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि कांग्रेस देश के युवाओं को जैन-जी, नेपाल, अफगानिस्तान का उदाहरण देकर बरगलाने का काम कर रही है। यह बात उन्होंने हरियाणा कला परिषद द्वारा सूर्य कवि लक्ष्मीचंद आश्रम में आयोजित सांस्कृतिक महोत्सव के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने हरियाणा की सांस्कृतिक कलाओं, सांग, रागनी, गीत के मंचन को सुना व देखा तथा हरियाणा की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले कलाकारों की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में भाग लिया। कृष्ण बेदी ने कहा कि सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद ने जो हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य किया, उसी को आज उनकी तीसरी व चौथी पीढ़ी आगे बढ़ा रही है तथा आज प्रदेश भर से जुटे हरियाणवी कलाकार अपनी प्रस्तुतियां इस कार्यक्रम में दे रहे हैं। यह हरियाणा की संस्कृति के लिए गौरव की बात है। उमरावत गांव में लगभग पिछले 5 दिन से विशाल सांस्कृतिक महोत्सव चल रहा है। सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद आश्रम के अंदर मैं आभारी हूं भाई हनुमान बेनीवाल जी का, कौशिक जी का, जो लंबे समय से इस आश्रम को चला रहे हैं। यहाँ पर हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान नामक संगठन के माध्यम से इन्होंने प्रदेश के बहुत से ऐसे कलाकार जो गुमनामी की दुनिया में चले गए थे, उन सभी कलाकारों को, रागनी गायकों को, लोक गायकों को, उन सभी की मूर्तियों को यहाँ पर स्थापित करके उनको पुनर्जीवित करने का काम किया। और मैं आभारी हूँ भाई राकेश भरानिया जी, जो हरियाणा संस्कृति को जीवित करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। हरियाणवी रागनियों का जिनका एक बहुत बड़ा योगदान है, उनके द्वारा हनुमान कौशिक जी को मिलने का अवसर मिला और आज मैं सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद जी की तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी के दर्शन यहाँ पर कर सका। आज सेठ ताराचंद जी की जो रागनी यहाँ पर गाई जा रही है, किस्सा जो यहाँ पर गाया जा रहा है, उसमें मैं लगभग 2-2.25 घंटे से यहाँ पर उपस्थित हूँ। ऐसी कला को जीवंत और जिंदा रखने के लिए ये जो हनुमान कौशिक जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा कला परिषद ने भी अपना योगदान यहाँ पर दिया है। उनके यदि सहयोग यहाँ पर चल रहा है लगातार, तो मैं हमारे माननीय जिलाध्यक्ष, हमारे स्थानीय विधायक घनश्याम सराफ जी, भाई वीरेंद्र कौशिक जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी टीम का आभारी हूँ, जो इस भव्य कार्यक्रम में और संस्कृति और धरोहर को बचाने वाले कार्यक्रम में उपस्थित है। और भाई हनुमान कौशिक जी को पुनः बहुत बहुत बधाई। हमारे कला परिषद के हमारे छोटे भाई साथी जो हमारा कला रोहतक जो देखते हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित है और लगातार सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्रीगण और नेतागण यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, इस कार्यक्रम को जीवित बना रहे हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भीम स्टेडियम में हुई पायलट रिहर्सल। नीट परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट, 7 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी चौकसी। राहुल गांधी के जन्मदिन पर लगाए गए रक्तदान कैंप में 55 लोगों ने किया रक्तदान। अतिक्रमण हटाने पर शिकायतों को लेकर रेहड़ी चालक राजनीतिक नेताओं के साथ बैठे धरने पर।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हुड्डा पार्क में मधुर धुनों के साथ योग शिविर आयोजित। प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ वार्ड नंबर 25 के लोगों ने किया रोष प्रदर्शन। हरियाणा कला परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी। हमारे आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी।